कृष्ण ने कहा कि राजन, महाराज धृतराष्ट्र, ये बात 100 जन्मों की नहीं है। धृतराष्ट्र ने कहा कि मैंने 100 जन्म देख लिए, कुछ नजर नहीं आता। मैंने ऐसा कौन सा पाप कर लिया था तो मुझे 100 पुत्रों पे रोना पड़ रहा है। नारायण कृष्ण ने कहा, बात 100 जन्मों की नहीं है, बात तो 100 जन्म से पहले की है। रोकिए, ले जाओ उठा के। ये कंप्यूटर इंटरनेट का युग है, बाप आंख से डर सकता है, बेटा नहीं डरता है। विचार करिए। कृष्ण ने कहा कि आज से 100 जन्म पहले तुम बहुत बड़े सम्राट थे। धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं सम्राट था? बड़े बड़े संवेदनशील थे, बड़े दयालु थे, आपके अंदर न्याय था, न्याय प्रिय शासक थे तुम। तुम्हारी यश कीर्ति सारी दुनिया में फैली हुई थी। धृतराष्ट्र ने कहा कि हे माधव, क्या 100 जन्म पहले किए कर्मों का फल भी प्राप्त होता है? तो कृष्ण ने कहा कि कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल तुरंत मिलता है, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल साल भर बाद मिलता है, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल 20 साल बाद मिलता है, कुछ कर्म ऐसे होते हैं आदमी के जिसका फल बुढ़ापे में मिला करता है, और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल अगले जन्म में मिलता है, और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल जन्म जन्मों के बाद प्राप्त हुआ। हजारों वर्षों के बाद भी कर्म अपना फल दे सकता है। कर्मों का कोई ठिकाना, कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। इस दुनिया में कर्म के आगे चले ना किसी का जो, इस दुनिया में कर्म के आगे चले ना किसी का जो, कागज हो तो हर कोई बाँचे, कर्म न बाँचे को। एक दिन इसी किस्मत के कारण बन को गए थे रघुराई रे, कर्म का एक मिटे ना रे भाई। कोई लाख करे चतुराई, कर्म का एक मिटे ना रे भाई। ओ काहे मनवा धीरज खोता, काहे तू नाहक रोए, अपना सोचा कभी नहीं होता, कर्म करे चाहे हो राजा चाहे भिखारी, चाहे हो राजा चाहे भिखारी, तो कर सभी चतुराई करना, लाख होशियारी कर लेना, कर्मों का लेख कभी मिटता। कुछ कर्म तुरंत फल देते हैं, तुरंत मिलता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता। अविनाश सेठ बाजू में बैठे, यदि उनको तुम अभी मार दो एक चाटा, इसका फल अगले जन्म में मिलेगा, इसी जन्म में मिलेगा? नहीं, साल भर बाद मिलेगा कि तुरंत मिलेगा? करंट अकाउंट ध्यान रखना, ब्याज सहित मिलेगा। अभी किसी को गाली दे दो, इसका फल इंतजार मत करना कि अगले जन्म में प्राप्त होगा। नहीं है विश्वास, करके देखो। नहीं, प्रवचन के बाद, अभी नहीं है, अभी मेरा प्रवचन सुन लो। कुछ कर्मों का फल तुरंत मिलता है, ज्यादा देर नहीं लगती है। कुछ कर्मों का फल साल भर बाद मिलता है।
बच्चा साल भर स्कूल पढ़ता है, ट्यूशन पढ़ता है, कोचिंग पढ़ता है, फल कब मिलता है? एग्जाम के बाद मिला करता है। ध्यान रखिए, ऐसा तो नहीं होता है कि आप स्कूल गए, आज एडमिशन हुआ और कल डिग्री तुम्हारे हाथ में आ जाए। अरे स्कूल की कक्षाओं का फल मिलता है साल भर बाद, और यदि किसी को डॉक्टर इंजीनियर बनना है तो 10-10, 15-15 साल लग जाते हैं, तब जाकर कोई डॉक्टर इंजीनियर का पद। मोक्ष फल भी तुरंत नहीं मिलता है, बहुत तपस्या करना पड़ती है, जन्म जन्म करना पड़ता है, तब जाकर मुक्ति की यात्राएं हुआ करती हैं। ध्यान रखिए, कुछ कर्मों का फल तुरंत, कुछ का साल भर बाद, कुछ कर्मों का फल बुढ़ापे में मिलता है। जैसा व्यवहार बच्चों से करोगे, बुढ़ापे में वही लौटकर तुम्हारे पास वापिस आएगा। यदि बच्चों के साथ अच्छा जिंदगी जिया, अच्छे से सामंजस्य बना करके रखे, बच्चों पर क्रूरता नहीं की, तो बुढ़ापे में बच्चे तुम्हारा सम्मान करेंगे और स्वागत करेंगे। और यदि क्रूरता की तो ध्यान रखना, कितना सुंदर मकान बना लो, तुम बेटे के लिए मकान बना रहे हो, बेटा तुम्हारे लिए वृद्धाश्रम बना रहा है। ध्यान रखिए, कर्मों का फल तुरंत मिलता है। धृतराष्ट्र, 100 जन्म पहले तुम बहुत न्यायप्रिय राजा थे, सारी दुनिया में तुम्हारी धाक थी, लेकिन तुम में एक कमी थी। एक बात ध्यान रखना, 1000 गुण हमारे जीवन में हो और एक अवगुण आ गया तो 1000 गुणों में पानी फेर दिया करता है। 1000 लीटर दूध रखा हो और उसमें एक बूंद नींबू की गिरा दी जाए तो पूरा दूध फट जाया करता है। आपसे मेरा निवेदन है कि गुणों का विकास हो या ना हो, हमारे जीवन में हमें अवगुणों से बचना चाहिए, क्योंकि एक अवगुण पूरे जीवन को बर्बाद है। महाराज, एक अवगुण था आपके अंदर, आप भोजन प्रिय थे, आपको भोजन बहुत अच्छा लगता था, आप अपनी रसना इंद्री को नहीं जीत पाए थे, और आपका वही स्वभाव था कि भोजन यदि बेस्वाद बनता था तो थाली फेंक दी जाती थी। महाराज, सारे गुणों में एक अवगुण ने आपकी जिंदगी बर्बाद कर दी। आप भोजन प्रिय थे और एक रसोइया आपका भोजन बनाता था, और एक दिन उस रसोइया को अच्छी सब्जियां प्राप्त नहीं हुई और उसे मालूम था कि यदि देर हो गई तो राजा मुझे मृत्यु दंड प्रदान कर देगा। उस रसोइये ने महल के पीछे जाकर के एक हंस के बच्चे को लेकर के आया, और खाने को कुछ नहीं था। आप तो न्याय प्रिय शाकाहारी थे, लेकिन रसोइये ने हंस के बच्चे का मांस आपको खिला दिया। इतना मिर्च मसाला तेल उसमें डाला गया, आप समझ नहीं पाए कि ये क्या है, और रसोइये ने हंस का बच्चा खिलाया। आप खा गए महाराज, ना आपने देखा, ना विचार किया, ना आपने सोचा, उस मांस को आपने खाया और इतनी तारीफ करी उस रसोइये की, अपने गले का हार उतार कर उसे इनाम में दे दिया। रसोइये ने कहा अब तो मजा आ गया। धीरे धीरे उस रसोइये ने प्रतिदिन इनाम की लालच में 100 हंसों के बच्चों को मार मार कर आपको खिला दिया। आप खाते रहे महाराज, खाते रहे, जिह्वा के लोलुपी हो गए। मैं आपसे निवेदन करता हूं, आदमी किसी चीज पर ध्यान दे या ना दे, आदमी को अपने खान पान पर ध्यान जरूर देना चाहिए, क्योंकि भोजन से रक्त बनता है, भोजन से मांस बनता है, भोजन से सप्त धातुएं बनती हैं, भोजन से रक्त का निर्माण होता है, और जैसा रक्त होता है वैसे विचार पैदा हो जाया करते हैं, और जैसा विचार होता है वैसा ही आदमी का व्यवहार बन जाया करता है, और जैसा व्यवहार होता है वही आदमी के संस्कार बन करके खड़े हो जाते। ध्यान, भोजन पे बहुत ध्यान रखना। महिलाओं से मेरा निवेदन है, जिसका खान पान शुद्ध होता है उसकी खानदान शुद्ध हुआ करती है। ध्यान रखिए, खान पान से खानदान का बड़ा रिश्ता है। मांसाहार आर्यों का भोजन नहीं है। आप आर्य कहलाते हैं, आर्य खंड में रहते हैं, ये आपका भोजन नहीं है, ये तो मिलेच्छों का भोजन है, ये पुण्यात्माओं का भोजन नहीं है, ये तो पापियों का भोजन है। मांसाहार,
शाकाहार उत्तम आहार, मांसाहार इस देश के लिए बहुत बड़ा कलंक है। ध्यान रखिए। आज अस्पतालों में जाकर के देखना तो शाकाहारी पेशेंट कम मिलते हैं, मांसाहारी पेशेंट ज्यादा मिला करते हैं। कैंसर की शिकायत है, टीबी की शिकायत है, ध्यान रखना, बीपी की शिकायत है, ये मांसाहारी लोगों को ज्यादा हुआ करती है। ध्यान रखिए, जो मांस भक्षण करते हैं उनसे अस्पताल भरे पड़े हैं। ध्यान रखना। मान्यवर, आपसे मेरा एक निवेदन है, बड़ी विनम्रता के साथ खान पान पर विशेष ध्यान दीजिए। क्या खाना, कब खाना, कैसा खाना, कितना खाना, ये भोजन के लिए विचार करना है। क्या खाना, कब खाना, कैसा खाना और कितना। पशु को डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, वो मना ही नहीं करता है, खाते जाता है खाते जाता है। पशु के पास तो इतना भी विवेक नहीं है, उसे प्यास लगती है तो नाली का पानी पी लिया करता है, उसे प्यास लगती है गटर का पानी पी लिया करता है। लेकिन मनुष्य को प्यास लगती है, प्यासा मर जाएगा लेकिन नाली और गटर का पानी पीने को तैयार नहीं हो। मनुष्य विवेकवान है, मनुष्य ज्ञानी है, जानवर अज्ञानी है।